करते हैं शुरुआत आज के ब्लॉग की। मैं निकल चुका हूँ अपने घर से ऑफिस के लिए, जो कि अराउंड 7 से 8 किलोमीटर है। 15 से 20 मिनट लगते हैं ऑफिस पहुँचने में। अकेले गाड़ी चलाना बहुत बोरिंग होता है कभी कभी। अभी आजकल सब लोग व्लॉग बना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी व्लॉग बनाता चलूँ साथ में। थोड़ा टाइम निकल जाएगा, टाइम पास हो जाएगा मेरा भी। तो हम निकल रहे हैं हम सोसाइटी के गेट से। शुरुआत में आपने देखा होगा जैसे कि मेरे पास थार रॉक्स है, जो मैंने अभी अभी ली है। 6 जून को हमें डिलीवरी मिली है। 29 जून को हमने प्री बुक किया था। 3 अक्टूबर से बुकिंग चालू होने वाली थी, पर हम जिस डीलर से लेने वाले थे उन्होंने कहा कि आप प्री बुक कर दीजिए, आपको एडवांटेज मिलेगा। पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि कुछ एडवांटेज मिला। जिस टाइम पे गाड़ी आनी थी वही टाइम पे आएगी। वैसे तो उन्होंने 4 अक्टूबर को पंच इन किया था, और फिर 25 अक्टूबर 24-25 अक्टूबर को हमें मैसेज आया था कि आपका एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जनवरी 2026 है। दैट इज़ अराउंड 1.25 साल। हमें भी जल्दी नहीं थी। हमें एक्सपेक्टेड था कि इतना वेटिंग तो होगा, क्योंकि थार जब लॉन्च हुई थी तब उसका भी काफ़ी वेटिंग था। इसका भी वेटिंग जाएगा साल भर। और हमारे पास ऑलरेडी एक कार थी, बलिनो ज़ीटा पेट्रोल वेरिएंट। तो हमें इतना एकदम भी ज़रूरत नहीं थी दूसरी कार की। बट ये था कि हमें अपग्रेड तो करना है, तो इसलिए हमने प्री बुक कर दिया था। एक्चुअली हम लोग अगस्त से गाड़ी देखना चालू कर दिए थे, कि हमने सोचा था कि अब आ गया है टाइम। काफ़ी साल हो गया। बलिनो हमने 2016 में ली थी। 8 साल हो चुके थे गाड़ी को। और वैसे तो गाड़ी ने कुछ काम निकाला नहीं था आज तक, लेकिन यही है कि छोटी गाड़ी थी, हैचबैक। इंडिया की रोड्स के हिसाब से मुझे लगता है कि एसयूवी सबको लेनी चाहिए। वो पहली गाड़ी थी तो हमने इतना सोचा नहीं, बजट भी कम था उस समय। तो जो बेस्ट गाड़ी थी उस टाइम की, तो हमने वो ले ली थी। और बलिनो इट्स वेरी गुड कार, मिड रेंज। तो इसलिए हमें वेटिंग पीरियड से इतना वो नहीं था। ठीक है, चलेगा, 1.25 साल में भी आएगी गाड़ी। पर जैसा कि मैंने बोला, हम लोग ने अगस्त में गाड़ी देखना स्टार्ट किया था, तो हमारी नज़र में सेल्टॉस और क्रेटा, ये 2 गाड़ियाँ थी, क्योंकि दोनों ही एसयूवी हैं और प्रीमियम गाड़ियाँ हैं अगर कहा जाए तो। लेकिन उस समय मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यार, तू अगर एसयूवी ही सोच रहा है तो एक बार थार भी देख के आना। तो मैंने बोला यार, थार तो 3 डोर थार तो फैमिली गाड़ी है नहीं। अभी तो फैमिली गाड़ी चाहिए, फैमिली रहती है साथ में। तो बोला नहीं, थार रॉक्स लॉन्च हो रही है, 5 डोर है वो। उसके प्रीव्यूज़ देखे मैंने, अच्छी लग रही है। फिर हमने जाके गूगल पे, मतलब यूट्यूब पे उसके महिंद्रा के प्रीव्यूज़ देखे। गाड़ी तो ठीक लगी, पर ऐसा कुछ था नहीं यार कि थार लेना है। ऐसा कुछ कभी माइंड बनाया नहीं था। थार लगती थी देखने में अच्छी, मतलब एक है उसका और अलग, पर थार रॉक्स लेना है इतना कुछ हमने सोचा नहीं था। फिर हमने डीलर को कॉल किया, उनसे पूछा कि भाई कब आ रही है डिस्प्ले के लिए। तो उन्होंने बताया था कि हमें 28 सितंबर में कभी तो आएगी। तो जब आई थी डिस्प्ले के लिए, तो उस दिन हम देखने गए थे। और अब देखते से ही पहली नज़र में बोलते ना, लव एट फर्स्ट साइट,
वो हो गया था हमें थार से। और हमारे बच्चे को तो इतनी पसंद आई थी, जब हम लोग क्रेटा की टेस्ट ड्राइव लेने गए थे, तो मेरे बच्चे ने ना बोल दिया था। उसको अंदर बैठ के मज़ा नहीं आया, फ़ील नहीं आया। बोलता है पापा आई एम नॉट फीलिंग गुड इन दिस कार, विल नॉट गो फॉर क्रेटा। 8 साल का है मेरा बच्चा, अभी उसके सजेशंस भी मैटर करते हैं। फिर उसके बाद हमने सेल्टॉस की टेस्ट ड्राइव ली। सेल्टॉस बहुत पसंद आई, मुझे तो बहुत पसंद आई थी, वाइफ को भी पसंद आई और बच्चे को भी बहुत पसंद आई थी। उसमें बोलता पापा सेल्टॉस क्रेटा में से हम सेल्टॉस ही लेंगे। और जब हम थार रॉक्स देखने गए तो सबका माइंड एकदम चेंज हो गया, माइंड वॉश हो गया कह सकते हैं। तो उनसे पूछा कि क्या रेंज में रहेगी गाड़ी, सब इन्फॉर्मेशन ली। तो जिस रेंज में सेल्टॉस और क्रेटा की टॉप एंड आ रही है, उसी रेंज में इसकी भी टॉप एंड आ रही थी। तो उनसे यार जब सेम ही प्राइस रेंज की है तो क्यों ना मतलब ऐसी गाड़ी ली जाए कि लगे कि आपने अपग्रेड किया अपनी गाड़ी को। बलिनो से सेल्टॉस या क्रेटा इतना मतलब अच्छा, मतलब वो नहीं लगता इतना अपग्रेड के मुकाबले। ऐसा लगता नहीं कि आपने कुछ अच्छा अपग्रेड किया। पर बलिनो से थार रॉक्स इट फील लाइक्स यू हैव अपग्रेड टू समथिंग बेटर। तो हमने सोच लिया था कि लेंगे तो थार रॉक्स से लेंगे। और हमने रेड कलर ही देखा था शोरूम पे, तो बच्चे को रेड कलर ही बहुत पसंद आया। वैसे मैं और मेरी वाइफ ने हम लोग एक बार वापस गए थे दूसरे शोरूम पे देखने के लिए, तो वहाँ पे वाइट रंग अवेलेबल था। तो वाइफ ने कहा यार वाइट भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी वाइट पसंद आएगा। पर हमने अपने बच्चे से पूछा तो बोलता है पापा ये तो ट्रक जैसा लग रहा है, वाइट ट्रक्स जो आते हैं। तो हम लोग का मूड थोड़ा वैसा हो गया कि यार ऐसा बोल दिया उसने कि ट्रक जैसा लग रहा है, तो ठीक है रेड ही लेंगे, तो रेड के लिए जाएंगे। तो ऐसे करके हमने थार रॉक्स बुक की थी। बुक करने के बाद लगता तो था कि यार जल्दी मिल जाए गाड़ी, सबको रहता है कि यार जल्दी मिल जाए गाड़ी, पर इट्स ओके। वो फिर भी हमें जनवरी 26 का एक डेट मिला था, लेकिन हमें जून में गाड़ी मिल गई। तो अराउंड 8 मंथ्स आई थिंक 8 मंथ्स में हमारी गाड़ी आ गई। एंड आई एम लविंग इट, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरे फ्रेंड को तो इतनी पसंद आई कि हफ्ते में 2 दिन वो लेके जाता है। और उसके पास मर्सिडीज़ है, तो मैं उसकी मर्सिडीज़ चलाता हूँ 2 दिन। वो मतलब हमसे ज़्यादा खुश वो था, और हाँ हमसे ज़्यादा वेट उसको था कि भाई कब आ रही तेरी गाड़ी। मैंने ऑफिस में बोल के रखा है कि मेरी एक नई गाड़ी आने वाली है, थार रॉक्स ले रहा हूँ मैं। तो उसको बहुत क्रेज़ था उसको भी। तो वो अभी हफ्ते में दो बार वो लेके जाता है। हाँ तो जब हमें फ़ोन आया मई एंड में कि आपकी गाड़ी आ जाएगी विद इन 2 वीक्स, तो फिर हमने स्टार्ट किया था अपनी बलिनो को सेल करने के लिए। तो हमने स्पिनी पे इंक्वायर किया, हमने कार्स 24 पे इंक्वायर किया, और एक लोकल यहाँ का बंदा था, उससे भी हमने कोट लिया। तो स्पिनी वाला वाज गिविंग मच लेस देन द एक्सपेक्टेशन। हमें एक्सपेक्ट था कि यार एटलीस्ट 4.3 to 4.5 हमें अपनी बलिनो का मिलना चाहिए। फर्स्ट सिंगल हैंड ड्राइव है, बहुत अच्छी कंडीशन में थी, तो इतना मिलना चाहिए। लेकिन हमने उसको एक्चुअली में काफ़ी चलाया था। वो थी 1,28,000 चली हुई गाड़ी। सब लोग मुझे बोलते थे कि भाई तूने इतना क्या चला लिया गाड़ी। पर जब मैं जिस कंपनी में था, वो कंपनी 25 किलोमीटर थी, 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना, डेली का 50 किलोमीटर का उसका रनिंग था। और वीकेंड्स पे मैं क्रिकेट खेलने आता था, तो वो भी 20 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर जाना। तो डेली का एवरेज अराउंड 50 किलोमीटर तो चलती थी, मतलब 1,500 किलोमीटर महीना। उसमें से भी किसी वीकेंड अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, भोपाल इंदौर हम लोग काफ़ी जाते थे। और हमेशा गाड़ी से, जब से गाड़ी आई थी जब से हम लोग गाड़ी से ही गए। हम लोग शायद गाड़ी आने के बाद कभी हम लोग ट्रेन से गए ही नहीं हैं, क्योंकि ट्रेन में वही है, रिजर्वेशन का बहुत इशू होता है, मिलना नहीं मिलना, फिर काफ़ी दिक्कतें होती है। तो उसी टाइम पे वो, और कल ट्रेन भी 15 आवर्स लेती है भोपाल पहुंचने में, 14 to 15 आवर्स। और कार से हम 11 to 12 आवर्स में पहुंच जाते हैं। एक लंबी लॉन्ग ड्राइव भी आती है, होम टू होम रहता है। वही ट्रेन से जाओ तो पहले स्टेशन जाओ, फिर वहाँ स्टेशन पे उतरो, फिर वहाँ से स्टेशन से घर आओ। वापसी में भी वैसा ही। कार हमें लगता था कि बेटर कन्वीनियंस के हिसाब से
लगती थी, तो हम लोग कार से जाते थे। तो इसलिए अराउंड 1,28,000 किलोमीटर्स चल चुकी थी, इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई थी। उस पिन ने हमें कुछ 3.5 का कोट दिया था, 3.5 का 340 का कोट दिया था। और कास्ट 24 ने भी अराउंड 3.54 का कोट दिया था। फिर लास्ट में हमने ट्रू वैल्यू पे भी पूछा था, क्योंकि नेक्सा की गाड़ी है, मारुति का ही है ट्रू वैल्यू, तो हमें लगा था कि शायद यहाँ पे बेटर प्राइस मिल सकता है। तो ट्रू वैल्यू ने हमें बहुत ही अच्छा प्राइस दिया। हमें एक्सपेक्टेड तो ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने वही बोला कि आपकी गाड़ी काफ़ी चल चुकी है, तो इतना प्राइस तो आपको नहीं मिलेगा। कंडीशन अच्छी है, इसका होना चाहिए 4.3 से 4.5 के बीच, पर क्योंकि किलोमीटर ज़्यादा हैं, रनिंग आपकी ज़्यादा हो चुकी, तो जो भी नेक्स्ट बंदा इसको लेगा तो वो रनिंग ही देखेगा। तो इसलिए उन्होंने हमें अराउंड 3.85 कोट किया था, जो कि आई थिंक डिसेंट अमाउंट है। तो फिर वही हमने ट्रू वैल्यू में उसको सेल कर दिया, और वहाँ से जो भी अमाउंट आया हमने उसको